नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप राशि अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पार्ट। साइंस का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर अभी आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो बगल में आई बटन दिया होगा, आप यहां से फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक कोमल तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रक्त क्या होता है। रक्त पे कुछ टिप्पणी दीजिए, रक्त कैसे होता है। तो आपको ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, कोमल, तरल और संयोजी उत्तक। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5। अगर हम लोग बात करें कि एक मनुष्य के अंदर कितना प्रतिशत भाग रक्त होता है, ठीक है, तो यह मनुष्य का 8% भाग होता है। 8% भाग होता है। अगर हम लोग बात करें, देखिए जो रक्त होता है, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 4 से 5 लीटर, ठीक है, 4 से 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, 4 से 5 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि रक्त में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि रक्त में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, देखिए तो आपको उसमें 91 से 92% जल मिलते हैं। ठीक है, रक्त में आपको 91 से 92% जल मिलते हैं। और उसमें आपको 7% क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक, आपको मिलता है 7% प्रोटीन, आपको मिलता है प्रोटीन्स। और 0.9%, ठीक, 0.9% आपको मिलते हैं अकार्बनिक घटक। और आपका क्या बचा? ग्लूकोज। 0.1% आपको मिलता है उसमें ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मिलता है। सब मिला के आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो जो रक्त में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में आपका जल, प्रोटीन और अकार्बनिक घटक और आपका ये ग्लूकोज, ठीक है, 0.1 ग्लूकोज भी आपका मिलता है। और प्लाज्मा में ठोस रूप से मुख्य 3 भाग होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा के ठोस रूप से मुख्य भाग कितने होते हैं, तो आपको लिखना है कि प्लाज्मा के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा, अगर हम लोग प्लाज्मा का बात करें तो, ठीक है, ये हो गए आपके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है रक्त के प्रकार, कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, श्वेत और रुधिर। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार से होते हैं। आपसे केवल क्वेश्चन में इतना पूछ लेगा कि रक्त के प्रकार लिखिए, बस, इससे अधिक, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अधिक लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है रक्त का जमना। जब किसी भी मनुष्य को चोट लगता है तो चोट लगने के बाद कुछ ब्लड बाहर निकलते हैं और कुछ टाइम बाद ब्लड जम जाते हैं। तो वह जमता क्यों है? जमता इसलिए है क्योंकि उसमें विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन के, कैल्शियम होता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के, ठीक, विटामिन के नहीं होगा तो उसका ब्लड नहीं जमेगा और कुछ टाइम बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ब्लड में विटामिन के का होना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है धमनी। ठीक है, धमनी की, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर दें हम। धमनी के कितने तह होते हैं? ठीक है, यहाँ पे आपको दिया होगा, यह मांसपेशी की एक मोटी तह बनी होती है जो लचीली रबड़ जैसी नली होती है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछे कि धमनी की बाह्यता, बीच और 3, देखिए इससे आपके 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। धमनी से आपके 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कौन कौन से? धमनी कितने प्रकार के होते हैं, धमनी की बाह्यता कैसी होती है, धमनी की बीच की सतह कैसी होती है, धमनी की भीतरी तह कैसी होती है। ठीक है, आपसे ऐसे पूछेगा कि धमनी कितने प्रकार के होते हैं, धमनी की बाहरी तह, बीच की तह और, ठीक है, भीतरी तह कैसे होती है। ठीक है, उनके बारे में लिखिए।
तो आपका 3 ये और एक आपका धमनी, इससे आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो और देखिए इन तीनों क्वेश्चन में आपको थोड़ा हम स्पष्ट कर दें, इन तीनों क्वेश्चन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्या? लचीलापन। ठीक, लचीलापन। ये तीनों जो इस किताब होते हैं लचीले होते हैं। आपको लचीला नहीं भूलना है। जब भी आपसे धमनी के बारे में बात किया जाए, धमनी के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको लचीलापन नहीं भूलना है। क्वेश्चन को केवल समझना है, ना कि रट्टा मारना है या फिर याद करना है। अगर हम लोग पूरी बुक को अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन चाहे जैसा पूछे हम लोग नहीं भूलेंगे और लिख कर आएंगे, और हम सबको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको मिलता है सिराएँ। ठीक है, सिराएँ। आपको इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, आप लोग ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको आप समझ लेंगे। ठीक है, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, और हम चाहते हैं कि कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दें इसमें। इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें हम इसके आपको वो चीज़ दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या आपका सिरा, जो सिराएँ होती हैं, सिरा में बैंगनी रंग का खून बनता है जो अशुद्ध होता है। अगर आपसे पूछ ले कि अशुद्ध रंग का खून कहाँ होता है? सिराएँ में होती हैं। ठीक, एक हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि अशुद्ध रक्त किस रंग का होता है? ठीक है, अशुद्ध रक्त किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ये आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं बनकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा ग्रुप किस किस को देता है, आइए हम लोग उसको आगे देखते हैं। बस ये आपको नहीं भूलना है कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ये याद करना सबसे आसान है, ए बी और ओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आपके हैं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आपका लिखा है दाता यानी देने वाला, यहाँ पे आपका लिखा है ग्राही यानी लेने वाला। ठीक है, देखिए ए जो आपका ए ब्लड ग्रुप है केवल ए और ए बी को दे सकता है। ठीक, केवल ए और ए बी को दे सकता है। जो बचा आपका बी केवल बी और ए बी को दे सकता है। ठीक है, अब क्या बचा आपका बचा भी ए बी केवल ए बी को ही दे सकता है बस। और बचा आपका ओ आपका ए बी और ओ सबको दे सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए आपको और थोड़ा सा हम डीपली समझा दें। ओ ग्रुप सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। ओ ग्रुप बस केवल ओ ग्रुप से ही ले सकता है, लेकिन ए से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, और बी ग्रुप बी से भी ले सकता है, दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। लेकिन जो आपका ओ है ओ सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं पाएगा, बस केवल ओ से ही लेगा। ठीक है, तो ये आपके ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया यह एक प्रकार का रक्त संबंधित रोग होता है, और यह एक प्रकार का आनुवांशिक होता है। ठीक है, आनुवांशिक होता है। और जो ये रोग होता है, यह रोग 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? या 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका माइनर, ठीक, माइनर होता है, एक प्रकार का होता है, और एक आपका है मेजर, माइनर और मेजर। अगर बात करें माइनर की, तो यह माता पिता दोनों में होता है। ठीक है, यह माता पिता दोनों में होता है। यह जब बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता से उनके बच्चों में आ जाते हैं। ठीक है, और एक होता है मेजर जो बस केवल बच्चों में होता है। बात करें मेजर की, तो यह केवल बच्चों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, माइनर और मेजर। और ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, यह प्रोटीन की कमी से होता है। अगर बात करें कि पूरे भारत में, तो पूरे भारत में अब तक
34%, ठीक, सॉरी 3.4% बच्चे बीमार हैं, ठीक है। इस रोग से 3.4% बच्चे इस बीमारी से अब तक कुल पूरे भारत में बीमार हैं, और यह कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी से ही होता है, ठीक है। अगर बात करें हीमोफीलिया की, अगर हम लोग बात करते हैं हीमोफीलिया की, तो यह भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। यह भी एक अनुवांशिक रोग होता है, और यह रोग जब होता है, जो रक्त होता है, ठीक है, जो रक्त होता है वह जमना बंद हो जाता है, जमना बंद हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है, या फिर अगर बॉडी में कमी है प्रोटीन की, तो कहीं ना कहीं हम सबको थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी होता है कि जो रक्त गिरता है लगातार, बंद नहीं होता, इसमें भी वही होता है कि रक्त गिरता रहता है, बंद नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है एड्स, ठीक है। सबसे पहले एड्स की बात करें तो आपसे पूछ लेगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी ऑफ सिंड्रोम। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी ऑफ सिंड्रोम, ठीक है। ए का मतलब होता है अर्जित किया हुआ, आई का मतलब होता है शरीर की प्रतिरोध क्षमता, और डी का मतलब होता है कमी, और एस का मतलब होता है अनेक रोगों अथवा लक्षणों का समूह, ठीक है। एड्स कब मनाया जाता है, हम लोग एड्स मनाते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है, जो होता है एड्स दिवस, हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। और यह अलीसा टेस्ट एक होता है, अलीसा टेस्ट, ठीक है। जब अलीसा टेस्ट होता है तभी कंफर्म होता है कि आपको एड्स है कि नहीं है, ठीक है। और जो इसके लक्षण होते हैं, बुखार आना, अगर किसी भी मनुष्य को एड्स है, बुखार आना, भूख ना लगना, ठीक है, नींद की कमी होना, तो ऐसे लक्षण आपको मिलेंगे। और यह किससे फैलता है, अगर बात करें एड्स होने का काल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका दिया है असुरक्षित यौन संपर्क, दूसरे की सुई अगर आपको लग गई तो इससे भी हो जाता है, ठीक है। संक्रमित माँ के गर्भाधान से, और कहीं ना कहीं रक्त, अगर किसी का रक्त आपको चढ़ गया और कहीं उसका रक्त खराब रहेगा, ठीक है, तो आपको भी होने का चांस रहेगा एड्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम सबको बचना है और एड्स से मुक्त रहना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है एड्स के परीक्षण, यानी एड्स का जांच। जो एड्स का जांच होता है वह 3 प्रकार से होता है, अलीसा, वेस्टर्न और रैपिड, ठीक है। रैपिड का मतलब, ठीक है, तेज, ठीक है, तेज परीक्षण। तो इसी से ही आपका कन्फर्म हो जाता है कि आपको एड्स है कि नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले अलीसा जांच ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है हेपेटाइटिस बी। ये 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ए, बी, सी, डी और आई। हेपेटाइटिस का असर सीधा हम सब के जो लीवर होते हैं उस पे होता है, ठीक है। जो लीवर होता है उस पे होता है। हम लोग जो कुछ भी खाएंगे वह हजम नहीं होगा, जैसे खाएंगे वैसे ही मल के रास्ते से बाहर हो जाएगा। जो हम लोग खाएंगे जब वह बाहर हो जाएगा तो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम जो भी बनता है वो सब नहीं बनेगा, और हम लोग धीरे धीरे बीमार होते हो जाएंगे, और इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये किससे फैलता है, ठीक, हेपेटाइटिस बी कैसे होता है। अगर किसी का ब्लड आपको चढ़ जाए, अगर उसका ब्लड खराब रहेगा तो आपको हो जाएगा। दूषित सुइयाँ, ठीक है, दूषित सुइयाँ, और अगर दवाओं का अधिक उपयोग हम लोग कर लें तो इससे भी हो जाएगा। गंदा पानी पीने से भी होता है, ठीक है, गंदा खाना खाने से भी होता है। और जो इसके लक्षण हैं, अगर इसके लक्षण की बात करें तो बुखार आना, नींद ना आना, बॉडी में दाने होना, ठीक है, पीलापन, पूरी बॉडी का पीला होना, ठीक है, चक्कर आना, तो ये सब इसके लक्षण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, आपसे पूछ लेगा कि प्राथमिक चिकित्सा में गर्म पट्टी के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन, सूखी और गीली पट्टी, ठीक है। तो
क्यों जाएंगे आपके सूखी और गीली पट्टी। जब हम लोग यहाँ पट्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि पट्टी कितने प्रकार के होते हैं, पट्टी हम लोग कैसे बांधते हैं, ठीक, पट्टी के बांधने का कौन कौन से तरीके हैं, तो इसका भी क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। तो आइए हम लोग भी वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि पट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो पट्टी के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तिकोना और गोल पट्टी, क्योंकि अलग अलग बॉडी पर अलग अलग टाइप से पट्टी बांधे जाएंगे। तो कहीं तिकोना का काम लगता है तो कहीं गोल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है पट्टियों के गांठ कितने प्रकार के होते हैं। जब पट्टी बांधने की बात आती है, ठीक है, देखिए जब पट्टी बांधने की बात आती है तो जब पट्टी बांधेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गांठ तो रहेगा ही। तो बात करते हैं हम लोग गांठ की, कि पट्टी के गांठ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, कौन कौन, रीफ और ग्रेनी, ठीक है, रीफ और ग्रेनी। ये पट्टियों के 2 प्रकार होते हैं। जो हम लोग जब पट्टी को गांठ मारते हैं तो इसकी एक गांठ के प्रकार हैं। नेक्स्ट आपका है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, बस क्वेश्चन ख़त्म। तो बस दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसे लग रही हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। बस मुझे आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।